अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम मज़ीद मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड कमीशन आपसे पूछ सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं तकरीबन 5 लेक्चर आपके साथ अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे तो जाएँ मेरे प्लेलिस्ट, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि जो हमने ये सेशन शुरू किया है ये फ्री ऑफ कास्ट है और ये अपकमिंग जो सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं इंशाल्लाह अप्रैल तक ADFIA से रिलेटेड, और FIA के अंदर जितनी भी सीट्स अनाउंस होंगी तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगा। अगर आप भी ADFIA या FIA जैसी सीट्स को निकालना चाहते हैं तो आए मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इस पर बहुत सा डाटा आपको मिल जाएगा जिससे आपकी फ्री ऑफ कास्ट तैयारी हो सकती है, और स्पेशली ADFIA से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है वो मैं इंशाल्लाह आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो आए बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6, MCQ नंबर 68 जो कि कमीशन हमसे पूछ सकते हैं। चले आए देख लेते हैं कि MCQ 68 क्या है। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो चुका है डिफेंस से रिलेटेड, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि अगर सऊदी अरब पे हमला किया जाएगा तो वो पाकिस्तान पे तस्वुर किया जाएगा, और जो पाकिस्तान पे हमला होगा वो सऊदी अरेबिया पे तस्वुर किया जाएगा। तो इसके बारे में कमीशन पूछना चाहता है कि ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है 2023, 2024, 2025 और 2026। अब में से बहुत से स्टूडेंट्स को यकीनन ये पता होगा कि इसका MCQ का राइट आंसर क्या है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि जो हमारा म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ वो किस सन में हुआ है। तो जल्दी से बताएं मुझे। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है हमारा सी, ठीक है ना। और दूसरा ये इसके अंदर आपने ये भी याद रखते हैं कि ये किन किन के दरमियान हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा शहबाज शरीफ साहब हैं एंड मोहम्मद बिन सलमान। और ये कहाँ पे हुआ था, ये पैलेस है उनका और ये रियाद के अंदर है। ये भी आपसे कमीशन पूछ सकता है। शहबाज शरीफ के साथ कौन थे, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इनके साथ हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब भी थे, ठीक है ना, मुनीर साहब, ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब के साथ जनरल आसिम मुनीर साहब वो भी थे, और यहाँ पे मोहम्मद बिन साहब थे जिनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है। अब हम MCQ नंबर 69 देख लेते हैं। चले आए अब इसी तरह 69 है वो देख लेते हैं कि पाकिस्तान फिस्कल ईयर 2025 से 2026, ठीक है ना, जो पाकिस्तान का फिस्कल ईयर होता है, ठीक है, उसके अंदर फेडरल बजट आउटले इज़ अप्रॉक्सीमेटली कि जो हमारा फेडरल का बजट है वो कितना अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर किया गया या आउटलुट या क्या कह सकते हैं आप बनाया गया, ठीक है ना, बजट को एलोकेट किया गया, तो वो कितना है। ऑप्शन है देख लेते हैं 12 ट्रिलियन रुपीज़, 15 ट्रिलियन रुपीज़, 17.6 ट्रिलियन रुपीज़ या 20 ट्रिलियन रुपीज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा 2025 से लेके 26 तक का जो फिस्कल ईयर होता है, ठीक है ना, जो कि 1 जून से शुरू होता है हमारा अगले जुलाई तक चलता है, ठीक है ना। तो फेडरल ईयर्स बजट कितना अप्रॉक्सीमेटली किया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी है, ठीक है ना, 17.6 ट्रिलियन रुपीज़। और दूसरा ये आपने इसके अंदर याद रखते हैं कि जो हमारा ये बजट रिप्रेजेंट किया जाता है वो कौन करते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, जो कि कौन है, हमारे औरंगजेब साहब, ठीक है ना, औरंगजेब साहब हैं। और ये दूसरा इसके अंदर जो हमारा, और ये दूसरा कब पेश किया गया, तो आपने ये डेट मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी कि ये हमारा जो बजट होता है ये किस डेट को पेश किया गया है, ठीक है ना, नेशनल असेंबली के अंदर, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 70। चले आए वो देख लेते हैं कि पाकिस्तान रिसीव्ड अ रिसेंट IMF डिसबर्समेंट वर्थ, के पाकिस्तान ने कितनी IMF से डिसबर्समेंट वर्थ को रिसीव किया है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं $500 मिलियन, $800 मिलियन,
सी है जी 1.2 बिलियन डॉलर और डी ऑप्शन है 2 बिलियन डॉलर्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनता है वो हमारा बनता है, कितना बनता है, वो हमारा सी है 1.2 बिलियन डॉलर्स। कि पाकिस्तान ने 1.2 बिलियन डॉलर्स आईएमएफ से डिसबर्समेंट यानी कि वापस ले लिया उनसे ना दे के, तो इसे हम डिसबर्समेंट कहते हैं। तो ये कब हुआ, कितना हुआ है, 1.2 बिलियन डॉलर। अब हम 71 देख लेते हैं, चले आएँ। अब इसी तरह 71 है वो देख लेते हैं कि आईएमएफ सपोर्ट टू पाकिस्तान इज़ मेनली टाइड टू, कि आईएमएफ जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है उसकी मेन वजह क्या है, किस लिए सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि डिफेंस स्पेंडिंग के लिए, डिफेंस के मामलात के लिए सपोर्ट करता है, ट्रेड के लिए करता है, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रिफॉर्म्स के लिए करता है, या एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए करता है। तो इसका राइट ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं कि आईएमएफ पाकिस्तान को मेनली सपोर्ट क्यों करता है। बताएं जल्दी से, इसका राइट ऑप्शन क्या बन सकता है, ए बन सकता है, बी बन सकता है, सी या डी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है इकोनॉमिक्स। जैसे कि रिसेंटली लेक्चर्स के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया कि जो हमारा आईएमएफ है वो मेनली किसी भी कंट्री के लिए फाइनेंशियली क्राइसिस से निकालने के लिए या उसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ होता है, और जो हमारा वर्ल्ड बैंक होता है वो कंस्ट्रक्शंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए मेनली काम करता है। और दोनों ही कब बने, 1945 में, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो क्या करता है, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट्स रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान को वो सपोर्ट करते हैं। तो अब हम 72 देख लेते हैं, चले आएँ। अब इसी तरह 72 है वो देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फंडिंग फॉर पाकिस्तान स्टेबिलिटी इन 2025। ये जो हमारा वर्ल्ड बैंक होता है, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक का मेनली काम क्या होता है कि किसी भी मुल्क को फाइनेंशियली क्राइसिस के अलावा, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक का मेनली काम क्या होता है, किसी भी कंट्री की या किसी भी मुल्क की स्टेबिलिटी, या आप कह सकते हो कि कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट से रिलेटेड जितना भी फंडिंग होते हैं वो कौन देता है, वो हमारा वर्ल्ड बैंक देता है। तो उस हिसाब से वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कितनी फंडिंग दी है, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है 200 मिलियन, बी है 500 मिलियन, सी है 700 मिलियन डॉलर, और लास्ट पे है 1 बिलियन डॉलर्स। तो जो आईएमएफ जो कि वर्ल्ड बैंक ने हमें अप्रूव किया है पाकिस्तान को फंडिंग स्टेबिलिटी के लिए, वो कितनी की है, 700 मिलियन डॉलर्स, ठीक है ना, 700 मिलियन डॉलर्स फंडिंग वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को दिए कि वो स्टेबल हो। तो इसी तरह 73 देख लेते हैं, चले आएँ। अब इसी तरह जो 73 है वो देख लेते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है द वर्ल्ड बैंक्स लॉन्ग टर्म कंट्री, जो वर्ल्ड बैंक की लॉन्ग टर्म कंट्रीज पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फॉर पाकिस्तान बिगिंस, कि पाकिस्तान के लिए जो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप फ्रेमवर्क बनाया है वो कब से एलोकेट है। यानी कि आप सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक्स लॉन्ग टर्म कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है कि उनका फॉर पाकिस्तान बिगिंस, पाकिस्तान के लिए कब से शुरू होगा वो फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ऑप्शन है 2024, 2025, 2026 या 2027। जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन है 2026, कि जो फ्रेमवर्क है लॉन्ग टर्म्स कंट्रीज़ का जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो वो कब से बिगिन होगा पाकिस्तान के लिए, 2026। यानी कि अभी जो हमारा ईयर्स चल रहा है इसके अंदर ही लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी हम वर्ल्ड बैंक के साथ करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसी तरह हम 74 देख लेते हैं, चले आएँ। अब इसी तरह 74 है वो देख लेते हैं। पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व, कि जो पाकिस्तान के फॉरेन से रिज़र्व है रिसेंटली रीच्ड अप्रॉक्सीमेटली, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे फॉरेनर होते हैं वो जो पाकिस्तान के अंदर फंडिंग करते हैं यानी कि पैसे भेजते हैं अपने प्यारों को, तो उनको हम फॉरेन रिजर्व्स कहते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर वो कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली वो कितने इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है ए 8 बिलियन डॉलर्स, 10 बिलियन डॉलर्स, 12 बिलियन डॉलर्स या 14 to 16 बिलियन डॉलर्स। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या बनता है, डी बनता है, 14 से 16 बिलियन डॉलर। अब इसी तरह हम 75 देख लेते हैं, चले आएँ। अब इसी तरह 75 है ऑपरेशन अगेंस्ट मिलिटेंट्स इन 2026, जो ऑपरेशन हुआ था अगेंस्ट मिलिटेंट 2026 में टारगेटेड अनरेस्ट कहाँ पे टारगेट किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सिंध, बी है पंजाब के अंदर, सी केपी के, और डी बलूचिस्तान। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, बलूचिस्तान, ठीक है ना। राइट ऑप्शन क्या है इसका, बलूचिस्तान। तो बहुत अफसोस की बात है कि आप देख सकते हैं
कि जितने भी ऑपरेशंस हमारे होते हैं ज़्यादातर जो टेररिज्म से रिलेटेड होते हैं, टेररिस्ट आते हैं, वो हमारे एक इलाका, खूबसूरत इलाके हमारा बलूचिस्तान, वहाँ पे टारगेट करते हैं। और यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन है पाकिस्तान के, मोस्टली जितने भी ऑपरेशन हुए हैं टेररिज्म के अगेंस्ट या किसी भी दूसरी एक्टिविटी के अगेंस्ट, वो कहाँ पे हुए हैं, ज़्यादातर बलूचिस्तान की वजह से हुए हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे बलूचिस्तान हमारा बेचारा, जैसे कि आपको बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के हिसाब से वो क्या है, वो बलूचिस्तान है। और इसमें ही रियल अर्थ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। आप समझ लें कि इसके अंदर बहुत से अल्लाह ताला ने कुदरत के बहुत से शाहकार हैं, बहुत सी यहाँ पे आप शायद कहते हैं मिनरल्स हैं, ठीक है, प्रीशियस किस्म के स्टोन्स हैं जो कि बलूचिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे बलूचिस्तान में बेचारे में मुझे दुख होता है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। हमारे जो बलोची भाई हैं वो बेचारे अपने बेसिक राइट्स, सिविक्स राइट से मरहूम हैं, ठीक है। उन्हें किसी भी किस्म की कोई भी आप कह सकते हैं फैसिलिटेट नहीं किया जाता है, किसी भी तरह की फैसिलिटेशन नहीं है वहाँ पे। हॉस्पिटल इतने कोई ख़ास नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं है कोई इतने। और दूसरा रोड मैप नहीं है। इसके मुतबादिल अगर हम देखते हैं ना पंजाब के अंदर, पंजाब को आप देख लें कि पंजाब के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड के जाल बिछे हुए हैं, ठीक है। जिस राइड को कम से कम 2 घंटे लगते हैं, अगर पंजाब के अंदर देखते हैं वो कम से कम आप आधा घंटे के अंदर अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाते हो। और दूसरा यहाँ पे एजुकेशन, हॉस्पिटलाइज, यानी दुनिया जहान की जितनी भी आसाइशें होती हैं वो हमारे पंजाब के अंदर है। लेकिन हमारे बलूचिस्तान बेचारा और केपी के अंदर ये समझ लो वो फैसिलिटीज़, वो सहूलतें नहीं हैं। हमारी इक़्तिदार को, हमारी हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आएँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल का भी मकसद यही है कि हमारे जो बलूची भाई हैं, जैसे कि आपको पता है इनकमिंग में FIA से रिलेटेड या बहुत सी कमीशन से रिलेटेड सीट्स आती रहती हैं। KPK के अंदर आती है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आती हैं, फेडरल के अंदर आती है FPSC के थ्रू। तो उनको फैसिलिटेट करना है, उन तक ये अपनी गाइडेंस पहुंचाना है कि अगर वो चाहें तो हम उनके साथ हैं, तो अगर वो थोड़ी सी मेहनत करें और बाकी मैं उनके साथ हूँ इंशाल्लाह उनको। और दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि हमारे जो दूर दराज इलाके में जितने भी हमारे भाई हैं, बलोची भाई हैं, KPK वाले हैं, पश्तून हैं, ठीक है, अब मुझे तो ज़्यादातर लैंग्वेज नहीं आती, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है। और ये आवाज़ कैसे पहुंच सकती है, ये आपके थ्रू पहुंच सकती है। अगर आपको लगता है कि मेरे यूट्यूब चैनल आपके लिए 1% भी हेल्पफुल है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि उन तमाम भाइयों तक जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास गाइडेंस नहीं है, उन तक अपनी आवाज़ पहुँचे। तो आए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह अगर हम चाहेंगे तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। मेरा इस यूट्यूब चैनल का मकसद सिर्फ़ आपको प्रॉपर गाइडेंस पहुंचाना है। ये चैनल मेरा नहीं, ये चैनल आपके लिए है। मैं इस चैनल को अपना नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये चैनल उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। तो आपकी ढेर सारी स्पोर्ट के साथ ही मेरा ये चैनल ग्रो कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट MCQ 96। वो क्या है जो कमीशन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं कि जी पाकिस्तान इकॉनमी शॉर्ट स्टेबलाइजेशन, कि जो हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी है वो स्टेबल हुई है आफ्टर क्राइसिस, किस क्राइसिस पीरियड के बाद, ठीक है ना। पाकिस्तान की इकॉनमी अब स्टेबल है, ठीक है, किस क्राइसिस के बाद, ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A है हमारा 2015 to 18, 2015-18 में, 2018 से 2020, 2018-20, या 2021 से 24 के क्राइसिस के बाद, या 2024 से 26 के क्राइसिस के बाद पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्टेबल हुई है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या बनता है, C बनता है। 2021 से 24 के क्राइसिस के बाद पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्टेबल होना शुरू हुई है। तो अभी इसी तरह हम 77 देख लेते हैं, चले आए। अब इसी तरह 77 है कि पाकिस्तान फेडरल बजट इज़ प्रेजेंटेड टू, कि जो हमारे पाकिस्तान के फेडरल बजट होते हैं जो हर साल दिए जाते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन है सेनेट के अंदर, प्रेसिडेंट के पास, नेशनल असम्बली या सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि लास्ट MCQs में हमने डिस्कस किया है कि जो हमारा फेडरल बजट होता है, जो हमारा बजट होता है वो कहाँ पे पेश किया जाता है, वो हमारा नेशनल असम्बली में पेश किया जाता है। और ये कौन बजट पेश करता है, ये हमारे फिनांस मिनिस्टर, मौजूदा जो फिनांस मिनिस्टर होते हैं वो करते हैं। और जो हमारा मौजूदा फिनांस मिनिस्टर वो कौन है, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं। और ये कब पेश किया गया, ये 10 जून को पेश किया गया है। तो आएँ अब देख लेते हैं 78 वो क्या है, चले आएँ। इसी तरह 78 वो देख लेते हैं। ऑप्शन है, क्वेश्चन है दिस 225 ब्रिक्स समिट, के 2025 के जो ब्रिक्स समिट है वो कहाँ पे हेल्ड हुई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बीजिंग,
बी है मॉस्को, सी है रियो डी जेनेरो और डी है न्यू दिल्ली। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या बन सकता है, जल्दी से बताएं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अक्सर कमीशन पूछता है इससे रिलेटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो कमीशन आपसे पूछ सकता है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या बन सकता है कि जो 2025 की ब्रिक्स समिट है हमारी वो कहाँ पे हेल्ड हुई है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है सी बनता है, रियो डी जेनेरियो। कि ये कहाँ पे है, ये हमारा साउथ अफ्रीका के अंदर है। थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं कि जो हमारे ब्रिक्स है इसका मुकफ़फ़ क्या है। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और ऐसे साउथ अफ्रीका है। ये कब बनी है, 2009 में बनी है। अब रिसेंटली इसके जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, यानी कि जो ऑफिशियली तौर पे जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 10 मेंबर हो चुके हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। जो इसके अब मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 10 मेंबर्स हैं और ये एक ब्लॉक है, किसके अगेंस्ट है, ये हमारे हैं। आप समझ लो कि ये जो ब्लॉक्स बनाया जा रहा है ब्रिक्स, ये हमारा यूएन यूरोपीय यूनियन के खिलाफ है। यानी कि आपने देखे ना, यूरोप के अंदर यूरोपीय यूनियन है जिसके अंदर 27 मुल्क के यूरोप के वो मिलकर एक यूनियन बनाई हुई है, उसके अगेंस्ट ये बनाया जा रहा है जो कि अमेरिका के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है ना। जो अमेरिका का आपने देखा है कि जो सुपेरिटी है, सुपरविजन है पूरी दुनिया के अंदर, अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसके लिए ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है ब्रिक्स, ठीक है ना। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अमेरिका कभी इंडिया पे सेंक्शन लगा देता है, टैरिफ लगा देता है कि अगर आपने रशिया से ऑयल परचेज़ किया तो मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा। वो इसी वजह से, क्योंकि वो रशिया किसका हिस्सा है, वो हमारा ब्रिक्स, और इंडिया भी ब्रिक्स के हिस्सा है, इसलिए इनके दरमियान में मामलात करते हैं, ट्रेड्स कर सकते हैं बायलैटरल। और दूसरा इसके अंदर जो इंडिया ट्रेड करता है रशिया से, वो रबल्स के अंदर करता है, ठीक है ना। ये भी मेन वजह है। चाइना अमेरिका चाहता है कि जो दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो वो बाय डॉलर्स हो, डॉलर्स के अंदर होनी चाहिए, ताकि उनकी जो डॉलर पेज होता है, जैसे फ़ियाट करेंसी कहते हैं, जैसे कि डॉलर एक फ़ियाट करेंसी है, इसी तरह हमारा पाकिस्तान इंडियन रुपीज़, बांग्लादेशी टका, ये भी फ़ियाट करेंसीज होती हैं। तो इस वजह से अगर हर मुल्क अपनी फ़ियाट करेंसी के अंदर ट्रेड करेगा तो जो डोमिनेंस है डॉलर की वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से अमेरिका को लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा है। इस वजह से अमेरिका इसको नहीं मानता ब्रिक्स को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 79, चले आएँ। अब इसी तरह 79 है जिसके अंदर क्या पूछा गया है कि द थीम ऑफ 2025 ब्रिक्स समिट कि 2025 की जो ब्रिक्स समिट है उसकी थीम क्या थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमीशन इससे रिलेटेड भी लाजमी पूछता है। अक्सर वो थीम्स के बारे में, मोटिव के बारे में, मोटो जिसे हम कहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर पूछता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि मिलिट्री अलाइंस की थी, जो दो ब्रिक्स की समिट है वो क्या थी, मिलिट्री अलाइंस के लिए थी, ट्रेड वार के लिए थी, या ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन के लिए थी, या डी ऑप्शन है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए थी। जैसे कि आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्रिक्स का मकसद है वो सिर्फ क्या है, ट्रेड से रिलेटेड या बायलैटरल कोऑपरेशन से रिलेटेड। जो साउथ अफ्रीका के ममालिक हैं साउथ वाली साइड पे, जैसे कि आपको तो पता है साउथ ईस्ट एशिया होता है, साउथ एशिया, ये जितने भी हमारी कंट्रीज़ हैं उसके दरमियान ये ब्रिक्स बनाई गई है। तो जो इसका राइट ऑप्शन बन सकता है वो क्या है, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। ग्लोबल कहते हैं पूरी दुनिया को, साउथ के साथ कोऑपरेट करना है, यानी कि मिलके ये काम करे। तो इसके लिए ब्रिक्स की ये समिट थी। अब हम 80 देख लेते हैं, चले आए। अब इसी तरह हमारा 80 लास्ट MCQ से वो देख लेते हैं कि SCO प्लान्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने जा रही है किस चीज़ को, ठीक है ना। उनके प्लान में क्या चीज़ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि मिलिट्री अलाइंस बनानी चाहती है वो आपस में, जो SCO के मेंबर्स, पार्टनर मेंबर्स, उनके दरमियान मिलिट्री अलाइंस बनानी चाह रही है। बी ऑप्शन है क्लाइमेट काउंसिल को देखना चाहती है, क्लाइमेट से रिलेटेड काउंसिल बनाना चाहती है, या डेवलपमेंट बैंक बनाना चाहती है, या एनर्जी कार्टेल, एनर्जी से रिलेटेड कोई एक कमीशन बनाना चाहती है। तो जो इसका राइट ऑप्शन बन सकता है वो क्या बन सकता है, वो हमारा राइट ऑप्शन है डेवलपमेंट बैंक्स। ये रिसेंटली खबरों के अंदर भी था, न्यूज़ के अंदर बहुत सर्कुलेट हुआ कि जो SCO वे डेवलपमेंट बैंक्स बनाने जा रही है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 6। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेके करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि कमीशन आपसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।